दोस्तों बरसात का मौसम शुरू हो गया है। तो इस मौसम में गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। तो वो इस वजह से बार बार बीमार हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर भी है और डाइजेशन को भी ठीक करने में मदद करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए लेंगे 1 कप सौंफ। ये वज़न में 100 ग्राम है। मैंने ये मोटी वाली सौंफ ली है। लड्डू बनाने के लिए आप सौंफ मोटी या पतली कैसी भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से सौंफ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितने आपको लड्डू बनाने हो। अब इस सौंफ को उठाकर फ्राई पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। गर्मियों में सौंफ के लड्डू खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है जिससे ये शरीर की गर्मी को कम करती है और लू से भी बचाती है। सौंफ पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। गैस, एसिडिटी और अपच जैसी प्रॉब्लम से राहत मिलती है। सौंफ आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये बॉडी को डिटॉक्स करती है और इसके लड्डू मिश्री और मेवा डालकर बनाए जाए तो ये ताकत भी देती है। सौंफ एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है तो ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सौंफ को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी तभी तक इसको भूनना है। ये देखिए थोड़ी देर में ही सौंफ हल्की सी भुन गई। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और अब लेंगे आधा सूखा नारियल जिसको खोपरा भी बोलते हैं। ये वज़न में 50 ग्राम है। इसको अब पतले पतले और छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। सौंफ के लड्डू बनाते हैं तो वैसे तो उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सौंफ का ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन थोड़े से मेवे लड्डू में डाल देंगे तो इनकी पौष्टिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमने नारियल को छोटा छोटा काट लिया। तो अब लेंगे मिक्सी का जार। इसमें ये कटे हुए नारियल डाल देंगे। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए नारियल को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। नारियल को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है। और नारियल को कद्दूकस करते हैं तो नारियल थोड़ा मोटा होता है लेकिन इस तरीके से मिक्सी के जार में डालकर नारियल को पीसेंगे तो इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। और ये जो सौंफ हमने भूनी थी ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो जिस मिक्सी के जार में डालकर हमने नारियल पीसा है तो उसी जार में ये सौंफ डाल देंगे। अब इसको भी पीस लेंगे। ये देखिए सौंफ को भी हमने बिल्कुल बारीक पीसा है क्योंकि सौंफ को बारीक नहीं पीसेंगे तो ये लड्डू खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। और अब पैन में डालेंगे आधा चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 9 से 10 बादाम। इनको भी भून लेंगे। हम ये सौंफ के लड्डू गर्मियों में खाने के लिए बना रहे हैं तो बादाम ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। लेकिन आप ये सौंफ के लड्डू सर्दियों में बना रहे हैं तो काजू, बादाम, अखरोट ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर में ही बादाम अच्छे से भुन गए तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको बारीक बारीक काट लेंगे। और अब पैन में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये वज़न में 150 ग्राम है। हमने जिस कप से नाप कर सौंफ ली है तो उसी कप से नाप कर आटा लिया है। लेकिन सौंफ में थोड़ी फुलावट होती है तो सौंफ 1 कप में 100 ग्राम ही आई है। और आटे में ज़्यादा फुलावट नहीं होती है तो इस वजह से 1 कप में 150 ग्राम गेहूं का आटा आया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब आटे को ड्राई रोस्ट ही करेंगे। आप आटे में देसी घी डालकर भी भून सकते हैं लेकिन मैं आटे में घी डालकर नहीं ऐसे ही ड्राई रोस्ट ही करूँगी क्योंकि घी डालकर आटे को भूनेंगे तो काफ़ी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो इन लड्डुओं को खाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
लेकिन बिना घी डाले आटे को भूनेंगे तो सभी लोग इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इस तरीके से आप सौंफ के लड्डू बनाएंगे तो बिना फ्रिज में रखे भी ये लड्डू 1.5 से 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर आटे को 12 से 13 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। ये देखिए आटे का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है और आटे में से भुनने की खुशबू भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आटा अच्छे से भुन गया है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें ये सूखा नारियल डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा है, और साथ में ही डालेंगे 2 चम्मच तरबूज के बीज और 2 चम्मच ही डालेंगे कद्दू के बीज। इनको भी हल्का सा भून लेंगे। हमने गैस को बंद कर रखा है, बिना गैस जलाई हम इन तीनों चीज़ों को भून रहे हैं क्योंकि ये आटा काफ़ी गर्म है, तो इसी में ये आराम से भून जाएंगे। तरबूज और कद्दू के बीजों की तासीर भी ठंडी होती है। तरबूज के और कद्दू के बीज भी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं और इनमें भी फाइबर होता है, तो ये भी पाचन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। सूखे नारियल में तेल काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये देखिए उस तेल की वजह से ये आटा थोड़ा हल्का हल्का गीला हो गया है। थोड़ी देर में ही नारियल और ये बीज भी हल्के से भुन गए, तो अब इनको बड़ी थाली में निकाल लेंगे। इनको भी साइड में रख देंगे और अब लेंगे धागे वाली मिश्री। ये वज़न में 200 ग्राम है। हमने 100 ग्राम सौंफ ली है, 150 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 50 ग्राम सूखा नारियल लिया है। तो टोटल हमने सारी चीज़ें 300 ग्राम ली है, तो उसी हिसाब से हमने 200 ग्राम मिश्री ली है। वैसे लड्डुओं में मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस मिश्री को छोटा छोटा तोड़कर मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए मिश्री को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। आपके पास अभी घर में मिश्री नहीं है तो कोई बात नहीं, देसी खांड या फिर चीनी को पीसकर भी डाल सकते हैं। और अब लेंगे ये आटा जो हमने सूखा नारियल और बीज डालकर भूना है। इसमें ये सौंफ का पाउडर डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा है। साथ में ये बादाम भी डाल देंगे। ये जब अच्छे से ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया। इनके साथ ही ये मिश्री भी डाल देंगे जो हमने अभी पीसी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। जिन लोगों को घी बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो लोग इस मिक्सचर को दूध में डालकर पी भी सकते हैं, लेकिन हम इसके लड्डू बनाएंगे तो इसमें घी डालेंगे। तो मैंने देसी घी गरम किया है, इसको उसी कप में डालेंगे जिस कप से नापकर हमने सौंफ ली है। ये भी वज़न में 100 ग्राम है। आधा कप घी अब इस मिक्सचर में डाल देंगे। इस बचे हुए घी को साइड में रख देंगे और इस घी को आटे में अच्छे से मिला देंगे। इस मिक्सचर के लड्डू तो नहीं बन सकते, लेकिन जिनको कम घी पसंद है तो वो इनको कटोरी में डालकर चम्मच से खा सकते हैं। लेकिन हम इनके लड्डू बनाएंगे तो जो ये बचा हुआ कप में देसी घी है इसको भी सारे को डाल देंगे इसमें, और इन लड्डुओं का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। इन लड्डुओं को बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी ये सौंफ के लड्डू बनाकर खाना चाहती है तो इसमें काजू बादाम अखरोट बिल्कुल भी नहीं डालने हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हमने इसमें अभी भी ज़्यादा घी नहीं डाला है तो लड्डुओं को हाथों से थोड़ा दबा दबा कर बनाना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा घी और डाल सकते हैं। एक बार आप इस तरीके से सौंफ के लड्डू बनाकर ज़रूर देखना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये लीजिए, अब हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर मुंह में घुलने वाले सौंफ के लड्डू तैयार है। आपको ये सौंफ के लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।